देखिए, हनुमान बेनीवाल कल सबसे बड़ी सभा किए हैं, सबसे बड़ी रैली किए हैं, लेकिन आज के राजस्थान के दोनों बड़े अखबारों में जयपुर में उनका कोई जिक्र नहीं है, एक तस्वीर भी नहीं है। और मैं हमेशा से कहता हूं, जो कहीं नहीं दिखता है वो राजस्थान तक पर दिखता है। तो इसमें क्या बुरा है कि हनुमान बेनीवाल को हम इसलिए दिखाते हैं कि बाकी लोग न जाने किन्हीं कारणों से नहीं दिखाते हैं। यहां तक कि मूर्धन्य पत्रकार भी अपने ट्विटर हैंडल से परहेज करते हैं हनुमान बेनीवाल का दृश्य दिखाना। अब उसकी वजह कई हो सकती है कि हनुमान बेनीवाल बोलने में थोड़ा रफ हैं, खुरदुरा हैं और चीनी की चाशनी चाहिए सबको। मगर देखिए, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि ये इतनी बड़ी भीड़ जब गई थी खरनाल में, जब खरनाल में इतनी बड़ी भीड़ गई थी, तो फिर मंच पर बीजेपी के नेता अगर बैठकर बोलना चाहें तो समस्या तो होगी ही। देखिए, मंच पर अगर आपको बैठना है तो भीड़ खुद की लानी होगी, तभी आप ताली बजा सकते हो। अब हुआ क्या, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वहां पर जो कुछ हुआ वो अच्छी बात नहीं है। खरनाल में तेजा जी के शब्द ये देखिए, मैं सुनाऊंगा एक बार। आपके लोकप्रिय सांसद सदस्य आपके बीच पधारने वाले हैं, तो शांति बनाए रखें। मैं मेरे उद्बोधन की शुरुआत करता हूं, आप मेरी बात को गौर से सुने। इतना माइक छीन लिया गया। भाई वो समझ नहीं होगी आवाज के बाद में, तो भाई आज ही बोल रहे। जैसे ही घोषणा हुई कि आपके लोकप्रिय नेता हनुमान बेनीवाल बस आने वाले हैं मंच पर, एक व्यक्ति माइक छीन लेता है और देखिए क्या होता है। उसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है और माइक छीन कर कहा जाता है कि आज के बाद ये सभा नहीं होगी। अरे कौन सी सभा नहीं होगी? जिसके आदमी नीचे बैठे हैं लाखों, उन लोगों से कैसे कह सकते हो कि आप जाओ सभा नहीं होगी? जिस नेता को सुनने आए हैं उसको तो सुनकर ही जाएंगे वो। तो एक बड़ी समस्या ये वो दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा था। कोई तस्वीर साफ है इसमें। ये हनुमान बेनीवाल की मांग हो रही है पब्लिक की तरफ से और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो तमाशा हुआ मंच पर वो इसलिए हुआ कि रेवत राम डांगा वहां पर बोलना चाह रहे थे और पब्लिक हनुमान बेनीवाल की थी। अब बोलना हो तो देखो पब्लिक खुद की लानी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरे की महफिल में जाकर महफिल लूटने की कोशिश करें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जो इलाका है उस इलाके में कम से कम वहां पर जब भीड़ इतनी ज़्यादा हो हनुमान बेनीवाल के समर्थकों की, समुद्र की तरह भीड़ लेकर वो आए हों, उस भीड़ में वैसा आदमी बोले जो हनुमान बेनीवाल का प्रबल विरोधी हो, तो फिर कैसे भाषण हो। और फिर सियासत जो हुई खरनाल के स्टेज पर वो अच्छा नहीं था, मगर नहीं करना चाहिए था। भीड़ जिसको सुनने आई थी उसी को बोलने देना चाहिए था, वरना अपनी भीड़ बुला लो सुना लो, कौन रोकता है। मगर हनुमान बेनीवाल की इतनी बड़ी रैली की कोई तस्वीर कहीं नहीं दिखी, इसलिए मैंने आज फिर से जिक्र किया। और मंच पर हुआ क्या था वो मैं बताना चाह रहा था कि जैसे ही हनुमान बेनीवाल का नाम लिया गया, माइक छीन लिया गया, जो पोडियम था वो फेंक दिया गया। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि रेवत राम डांगा को भी बोलने से रोका गया था, मगर जो कुछ हुआ वो तस्वीर अच्छी नहीं थी। मगर हनुमान बेनीवाल की सियासत ही ऐसी है। अशोक गहलोत ने भी एक बार इस इलाके में आने की कोशिश की थी और मुख्यमंत्री थे, तब पत्थरबाजी हो गई थी गाड़ी पर, मगर सियासत है, ये सियासत ऐसी ही चलती है। दूसरी तरफ जिस तरह से जोधपुर में भीड़ आई सचिन पायलट के लिए, लोग कह रहे हैं कि क्या जोधपुर में किसी कांग्रेस नेता के लिए ऐसी भीड़ पहले कभी आई थी? ये कोई दौसा का नज़ारा नहीं है, ये दौसा का नज़ारा नहीं है, ये अशोक गहलोत के इलाके जोधपुर का नज़ारा है, जहां पर सचिन पायलट गाड़ी से उतर रहे हैं। और देखिए किस तरह से, आवाज़ देंगे, किस तरह से लोग जो हैं सचिन पायलट के पास जाने के लिए बेचैन हैं। ये जो जोधपुर का दृश्य है इसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है।
और इसलिए हो रही है कि जोधपुर वो इलाका है जहां पर लंबे समय से अशोक गहलोत का दबदबा है। मगर इस इलाके में यहां से यहां तक की जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है सचिन पायलट के लिए, ये राजस्थान की बदली सियासत के संकेत हैं। कहीं और की भीड़ होती तो मैं मान लेता, मगर जोधपुर में इतनी भारी भीड़ अगर सचिन पायलट के स्वागत में उतरती है तो आप समझिए राजस्थान की राजनीति कांग्रेस के लिहाज से बदल भी रही है। मगर सचिन पायलट भी बदल रहे हैं। सचिन पायलट जानते हैं कि आपस में एकता रखकर ही कामयाब हुआ जा सकता है। कल गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी ताकत दिखाई और गोविंद सिंह डोटासरा जब निकले तो यहां से लगातार स्वागत हुआ जा रहा था, मगर सबसे ज्यादा जो भीड़ नजर आई गोविंद सिंह डोटासरा जहां पर मस्त होकर तौलिया हिलाए वो थी जगह पर्वत सर। और देख रहे हैं पर्वत सर में गोविंद सिंह डोटासरा गाड़ी पर चढ़े हुए हैं। उनके साथ कौन है? रामनिवास गावड़िया और गोविंद सिंह डोटासरा। रामनिवास गावड़िया को कहा जाता है सचिन पायलट का पक्का समर्थक, और ये भीड़ जो थी अपने अध्यक्ष को लेकर इस तरह से इस्तकबाल करने के लिए रामनिवास गावड़िया लेकर आए थे। बहुत नेता लगे हुए थे यहां से, धर्मेंद्र राठौड़ आयोजकों में थे, पुष्पेंद्र भारद्वाज थे, रामचंद्र चौधरी थे, विकास चौधरी भी थे, मगर जो मजमा रामनिवास गावड़िया ने लगाया वो किसी ने नहीं लगाया अपने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए। और सचिन पायलट ने कह रखा था कि गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत ऐसा होना चाहिए पर्वतसर में कि लोग याद रखें। कम से कम कांग्रेसियों में ऐसा लग रहा है कि आपस में समझ बढ़ रही है। मगर अशोक गहलोत ठीक हो गए हैं, समझ बिगड़ेगी तभी उनकी सियासत भी आगे बढ़ेगी। कैसे सियासत अपने लेके चलते हैं कि उनका खेमा एक अलग ही अपनी डफली अपना राग लेकर चल रहा है।